ये प्रिंसिपल है कि जो भारत कर रहा है वो हमें करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कि हमें गंद डालना चाहिए, ये प्रिंसिपल है कि हमें सियासत करनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं, और सार्क का पूरी खित्ते का भट्टी साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारत आपको अगर इस तरह से सियासत करता है खेल में, तो आप भी जवाब में सियासत क्यों कर रहे हैं? आपको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, आप तो उसूल पे खड़े रहे, उसूल पे खड़े होकर दीगर एहतजाज के तरीके भी हैं। डॉक्टर साहब अगर मुझे इजाजत दी जाए, एक सेकंड डॉक्टर साहब, सोहेल साहब। मैं भट्टी साहब चूंकि हमारे तो बहुत ही मेहरबान है ना, तो जिस तरह से आज इन्होंने अपनी गुफ्तगू की है कि पहले तो सारा केस बिल्ड किया है कि क्रश इंडिया, ठीक है, और आखिरी नुक्ता ये था कि बी फ्रेंड्स विद इंडिया, ठीक है, तो कि सारा कुछ केस बिल्ड करके कि भारत ज्यादती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, और आखिर में कहते हैं हाथ भी मिलाएं फौरी तौर पर, मैच खेले। तो मुझे तो इनकी बात भी समझ नहीं आई, जिस तरह उन्हें कमर चीमा साहब की समझ नहीं आई, मुझे इनकी समझ नहीं आई। नहीं अलीना, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल जी पहली बात है सिर्फ एक जुमला एक मिनट भट्टी साहब की बात सुन ले, फिर मैं मेमल आपके पास आती हूँ। एक मिनट जवाब देने दे भट्टी साहब को। अलीना सिर्फ मैं छोटी सी चीज कह दूं, भट्टी साहब फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा कि जिस तरह हम लोग जो है बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर आइडियली या प्रिंसिपली हमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में यही कहा गया तज्जियाकार और जो एक्सपर्ट थे कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका चाहता है, हम अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, तो आईसीसी हॉस्टेज है। मैंने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप है। ओके मेमल, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब को जरा जवाब देने देते। भट्टी साहब। मैडम इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल सोहेल साहब की मुझसे मोहब्बत जो है वो बालातर है इंसानों आलमों अरवा से, और हर जगह छलकती है, इसमें कोई शक नहीं। शायद वो उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे थे, शायद उस वक्त तवज्जो नहीं दे रहे थे। 2 पॉइंट थे मेरे जो मैं दोबारा उनकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि इंडिया क्या कर रहा है।